शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर है। बहाली के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा लेगा। कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 9 से 10 की बहाली होगी। कक्षा 11 से 12वीं स्तर के शिक्षकों की बहाली होनी है। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहाली के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 1.7 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए यह आवेदन ऑनलाइन लिया जाना है। हालांकि कई अभ्यर्थियों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अर्हता को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीपीएससी शिक्षक बहाली की परीक्षा लेगा। कक्षा 1 से 5 तक, साथ ही कक्षा 9 से 10 की बहाली के लिए परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। कक्षा 11 से लेकर के 12वीं स्तर के शिक्षकों की बहाली होनी है। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां पड़ोसी ने घर में घुसकर मारपीट की है। जमीन विवाद में मारपीट की गई है। घर में घुसकर रोड़ेबाजी भी की है। नगर थाना के पुखरिया की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित रविंद्र पासवान न्यायालय कर्मी है। वह अपने मकान की मरम्मत करवा रहा था। आरोप है कि मरम्मत के दौरान पड़ोसी कामेश्वर पासवान, चंदन पासवान अपने लोगों के साथ आ धमका। फिर उन्होंने मारपीट और रोड़ेबाजी की। इस जमीन विवाद में मारपीट की तस्वीर देखिए। नगर थाना के पुखरिया की घटना सामने आई है। एक बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां शिवघाट रोड पर झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट कंपनी में आग लगने से करोड़ों रुपए का माल खाक हो गया। देर रात आग की लपटें उठी, जो देखते ही देखते भड़क गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि आसपास के कई और गोदाम इसकी चपेट में आ जाते, पर तब तक गोदाम को खाली कर दिया गया। लेकिन इससे पहले ही झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम में रखे करोड़ों रुपए का सामान आग में जल गया। कुछ देर बाद जुगसलाई पुलिस, झारखंड अग्निशमन विभाग और टाटा स्टील के 5 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कई घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। इस इलाके में 15 से 20 से ट्रांसपोर्ट गोदाम है, पर एक भी फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं है। ऐसे में आग लगने पर भयावह हालात हो जाते हैं। गोपालगंज पुलिस ने यूपी से बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल और असम में मवेशियों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। मवेशियों से भरे एक कंटेनर और 2 पिकअप के साथ 6 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इन पशु तस्करों के पास से 45 मवेशियों को बरामद किया गया है, जिन्हें यूपी से तस्करी कर लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तस्कर यूपी और गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज पुलिस ने पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष कुचायकोट और जो सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में 3 पिकअप और 1 ट्रक पे लदे करीब 45 मवेशी को जब्त किया है और इसमें शामिल जो 6 मवेशी तस्कर है उनको भी गिरफ्तार किया है। पटना रांची के बीच वंदे भारत दौड़ेगी। 26 जून से पटना रांची के बीच यह ट्रेन दौड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। 12 जून को वंदे भारत का सफल ट्रायल हुआ। इकोनॉमिक क्लास का किराया 1760 रुपए होगा। सामान्य चेयर कार का किराया 890 रुपए होगा। कैटरिंग का चार्ज अलग से लगेगा। ट्रेन की एक बोगी में 78 सीट है। तो पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी और इसको लेकर के उत्साह भी काफी यात्रियों में है। इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। 26 जून से पटना रांची के बीच यह ट्रेन दौड़ेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी लेकर के हरी झंडी दिखाएंगे। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। लॉ कमीशन ने पब्लिक, धार्मिक संगठनों से विचार मांगे हैं। लॉ कमीशन ने एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर नए सिरे से विचार करने और सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित पब्लिक से विचार जानने का फैसला किया है।
लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नई कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू की है। इसके तहत लोगों और धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित इससे जुड़े विभिन्न पक्षों से विचार जाने जाएंगे। वे लोग जिनकी इस विषय में रुचि है और अन्य इच्छुक लोग लॉ कमीशन को नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने इस मुद्दे को एग्जामिन किया था। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा का अगला लक्ष्य समान नागरिक संहिता हो सकता है। विधि मंत्रालय के द्वारा आम लोगों से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी गई। ये आपका राजनीति का एजेंडा हो सकता है जब बजरंगबली का गदा आपके ऊपर लगा है, लेकिन उम्मीद तो देश के नौजवान ये कहते हैं कि आप नौजवानों के रोजगार पर आप इस पर पब्लिक से ओपिनियन मांगिए। यह शगुफे हम लोग हमेशा सुनते आए हैं। ये शगुफे चुनाव के जमाने में भी होते हैं, और सिर्फ वो कहती क्यों है, करवाती क्यों नहीं है। वो जब समाज में जाएगी तो और समाज के हर वर्ग में उनको जाना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता केंद्र पर राजनीतिक एजेंडा सेट करने का आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र पर हमला बोला है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगा है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि यह मामला कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से मामला पेंडिंग है। लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगा है कोर्ट को लेकर के। अब ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया है कि आप अपने मंतव्य दें, सरकार देगी अपना मंतव्य। ये तो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट अपना जिस तरह से देख रहा है उस तरह से बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत दिनों से ये मैटर पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें कर रहा है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा की गई है। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद के हालात पर भी चर्चा इस कोर ग्रुप की बैठक में की गई। संपर्क अभियान की समीक्षा भी की गई। विपक्ष को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा भी की गई। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक है। बीजेपी की तरफ से जवाब देने की तैयारी भी है। 24 जून को जेपी नड्डा बिहार आएंगे। झंझारपुर में जेपी नड्डा की रैली होने वाली है। 29 जून की बात की जाए तो अमित शाह का बिहार दौरा होगा। मुंगेर के लखीसराय में अमित शाह अपनी रैली करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल नहीं पहले भी चुनाव हो सकता है। नीतीश के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? क्या समय से पहले होंगे लोकसभा के चुनाव? ये हम नहीं कह रहे, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और ये संभावना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई है। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि अगले साल ही लोकसभा चुनाव हो, कोई ठिकाना नहीं, पहले ही हो सकता है चुनाव। कौन चीज है कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? समय से पहले लोकसभा चुनाव के नीतीश के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी ने कहा सीएम नीतीश कुमार डरे हुए हैं, उन्हें जनता से घबराहट हो रही है। आप घबराइए मत, निर्वाचन आयोग समय पर ही चुनाव कराएगी। वो आपके हिसाब से नहीं चलती है, वो देश में एक संविधान के प्रक्रिया के तहत चलती है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए समय से पहले चुनाव करा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा कि भाजपा भयभीत है, कभी भी इस देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा करवा सकती है। कांग्रेस ने 2004 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी बीजेपी की ही सरकार थी और समय से पहले चुनाव कराया गया था। इसी प्रकार का चुनाव 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा था तो वाजपेयी जी ने भी समय से पूर्व चुनाव कराया था। अब समय पर चुनाव होता है या समय से पहले, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासी बहस जरूर छिड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट।